नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रज्ञा मिश्रा और आप देख रहे हैं भारत 360। आज की चर्चा में हम 5 ऐसी घटनाओं को जोड़कर देखेंगे जो अलग अलग राज्यों और देशों से सामने आई हैं। लेकिन इन सब के पीछे एक ही बड़ा संदेश दिखाई देता है। भारत में कानून, जवाबदेही और शासन की शैली तेजी से बदल रही है। आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और उनके करीबियों पर बढ़ते दबाव की। दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को जारी नोटिस की। कोलकाता में सीआरपीएफ पर पथराव के बाद सुवेदु अधिकारी की सख्त चेतावनी की। एक नॉर्वेजियन पत्रकार से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय चर्चा की और मुंबई के बांद्रा में अवैध झुग्गियों पर बुलडोजर कार्रवाई की। तो आइए शुरू करते हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति में माहौल लगातार गर्म होता जा रहा है। रिपोर्टों के अनुसार ममता बनर्जी और उनके करीबी नेताओं से जुड़े मामलों की जांच तेज हो रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले समय में भ्रष्टाचार, संपत्ति और अवैध नेटवर्क से जुड़े मामलों में और बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। इसी बीच टीएमसी नेता जहांगीर खान को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। कहा जा रहा है कि कानूनी दबाव बढ़ने के कारण उनका राजनीतिक भविष्य अनिश्चित दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं दिल्ली की ओर। दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और अन्य नेताओं के खिलाफ अदालत की अवमानना से जुड़ी कार्यवाही शुरू की है। इस मामले ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया है, क्या राजनीतिक बयानबाजी की भी कुछ संवैधानिक सीमाएं होती हैं? लोकतंत्र में आलोचना का अधिकार है, लेकिन न्यायपालिका की गरिमा बनाए रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं कोलकाता की। हाल की हिंसक घटनाओं के बाद माहौल और गंभीर हो गया है। बताया जा रहा है कि सीआरपीएफ पर पथराव करने वाले कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसके बाद सुवेदु अधिकारी ने स्पष्ट संदेश दिया कि कानून हाथ में लेने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। संदेश साफ है, राजनीतिक पहचान चाहे जो हो, सार्वजनिक हिंसा अब सहन नहीं की जाएगी। अब चलते हैं मुंबई। बांद्रा में अवैध झुग्गियों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। भारी सुरक्षा बल की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाया गया। ये कार्रवाई एक व्यापक नीति की ओर संकेत करती है, कानून का पालन और शहरी प्रशासन को व्यवस्थित करने की कोशिश। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूरोप यात्रा के दौरान एक नॉर्वेजियन पत्रकार से जुड़ा प्रसंग चर्चा में रहा। सोशल मीडिया पर इसे लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आईं। लेकिन इस घटना का बड़ा संदेश ये है कि आज भारत और उसके नेतृत्व पर पूरी दुनिया की नजर है। प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्राएं अब केवल कूटनीतिक कार्यक्रम नहीं रहीं, वे वैश्विक राजनीति के महत्वपूर्ण क्षण बन चुकी हैं। यानी भारत की अंतर्राष्ट्रीय भूमिका जितनी मजबूत हुई है, उतना ही वैश्विक मीडिया का ध्यान भी उस पर केंद्रित हुआ है। यदि इन सभी घटनाओं को एक साथ देखें तो एक स्पष्ट संदेश उभरकर सामने आता है। बंगाल में राजनीतिक और प्रशासनिक जवाबदेही की मांग बढ़ रही है। दिल्ली में न्यायपालिका और राजनीति के संबंधों पर बहस तेज है। कोलकाता में कानून व्यवस्था पर सख्त संदेश दिया जा रहा है। मुंबई में प्रशासन अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है और विश्व स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा लगातार मजबूत हो रही है। यानी भारत के भीतर शासन और जवाबदेही पर जोर बढ़ रहा है और भारत के बाहर उसकी रणनीतिक और राजनीतिक पहचान और मजबूत हो रही है। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि भारत अब ऐसे दौर में प्रवेश कर चुका है जहां कानून, जवाबदेही और राष्ट्रीय नेतृत्व तीनों मिलकर देश की राजनीति और शासन को नई दिशा दे रहे हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। देखते रहिए भारत 360, जहां हम भारत को हर दिशा से देखकर बड़ी तस्वीर समझते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। नमस्कार।